श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। श्री राम। गुरु का स्वरूप जो है, गुरु गीता में दो प्रकार से वर्णन किया गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जो है ब्रह्मा की तरह, जैसे ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने वाले देव हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव जो हैं हमारा निर्माण करते हैं। हमारा अभी जीव जो है बिंदु सृष्टि के द्वारा, माता पिता के द्वारा संतान के रूप में जन्म लेता है और गुरु कृपा से उसका दूसरा जन्म होता है। जो साधन के लिए आवश्यक है, इस पंच महाभूत के शरीर से हम उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए हमको इष्टमय देह बनानी होती है, मंत्रमय देह बनानी होती है। जब आप सब मंत्र जप करते हो, उस समय न्यास इत्यादि किए जाते हैं। न्यास के माध्यम से पूरे शरीर को मंत्रमय बना दिया जाता है, क्योंकि ये जो क्षितिज पावक गगन समीर ये पंच तत्वों से निर्मित जो शरीर है, ये अधम है। केवल इसमें जो चेतन बैठा हुआ है, उसके कारण इसकी पावनता है, पवित्रता है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिया रघुवीरा। इस शरीर के माध्यम से अगर परमात्मा का भजन साधन हो रहा है, शरीरम खलु धर्म साधन, शरीर जो है धर्म साधन के लिए है, तो वो जो शरीर है वो पवित्र शरीर है। और जिस शरीर से परमात्मा से हम विमुख होकर, परमात्मा से अलग होकर संसार में अगर हम बचे पचे हैं, तो ये अधम शरीर है। और जब शरीर से चेतन पुर्यष्ट का बहिर्गमन कर जाता है, उस स्थिति में हम इस शरीर को अग्नि को समर्पित कर देते हैं अथवा भूमि में दफना देते हैं। अनेक समाज में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, परंतु भारतीय हिंदू सनातन धर्म में सबसे श्रेष्ठ जो व्यवस्था है अंत्येष्टि की, अंतिम यज्ञ। हमारे यहाँ गर्भाधान से लेके मृत्यु पर्यंत संस्कार होते हैं और उन संस्कारों के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है। यज्ञ अर्थात उस परमात्मा की आराधना, उपासना। मृत्यु भी हमारे यहाँ परमात्मा की आराधना उपासना का एक भाग है। हम सब जन्म और मृत्यु को साधारण रूप में नहीं देखते हैं। ये दो घटनाओं के पीछे भारतीय ऋषियों ने बहुत अधिक चिंतन मनन किया है। इसीलिए उस समय
जन्म का और मृत्यु का सूतक है, और उस सूतक काल में पूरा चिंतन जो है जन्म और मृत्यु के विषय में होता है। ये जन्म है क्या, मृत्यु है क्या? जीवात्मा कहीं से उतरा है, माता के गर्भ में आया है। जीवात्मा को मां जन्म देने वाली नहीं है। जीवात्मा का अस्तित्व पहले से है। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन। ये जीव जो है परमात्मा का सनातन अंश है। खिड़की में से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो खिड़की जो है सूर्य के प्रकाश को जन्म देने वाली नहीं है। प्रकाश तो सूर्य से प्रकट हो रहा है और खिड़की के माध्यम से बाहर आया। इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है, माता पिता के माध्यम से गर्भ में आया है। गर्भ में आने के उपरांत 9 मास तक अथवा एक विशेष समय तक माता ने उसको गर्भ धारण किया है। उसके बाद पृथ्वी पे वो जन्म लिया है। तो ये जो शरीर है, पंच महाभूत की रचना, इसको गुरु कृपा से दूसरा जन्म देकर गुरुदेव उसको बना देते हैं, दूसरा जन्म दे देते हैं। और वो दूसरा जन्म साधना के लिए होता है, आत्म कल्याण के लिए होता है। गुरुदेव विष्णु बन के उसके अंदर सद्गुणों का पालन करते हैं, सद्गुणों को विकसित करते हैं और सद्गुणों के माध्यम से ये जीव परमात्मा तक पहुंचता है। महेश्वर बन के उसका शिव नेत्र खोलते हैं। हम सबके 2 नेत्र तो खुले हुए हैं। इन नेत्रों से हम आदि भौतिक जगत को देख रहे हैं, परंतु शिव नेत्र एक ऐसा नेत्र है, तीसरा नेत्र जो है वो हमारा काम को भस्म करके राम को प्रकट करता है। जो सांसारिक कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनसे हमको ऊपर ले जाकर संपूर्ण अस्तित्व में परमात्मा श्री राम का दर्शन होता है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत जो भूतकाल में है, जो भविष्य में है, जो वर्तमान में है, सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा से परिपूर्ण है। उस प्रकार का बोध कराते हैं गुरुदेव। गुरुदेव के लिए कहा गया है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। बोधमय स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है, उसके माध्यम से हम परमात्मा के स्वरूप तक पहुंचते हैं। इसीलिए कहा जाता है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरुदेव जो हैं साक्षात परिपूर्णता ब्रह्म हैं। उस परमात्मा को हमने अपने नेत्रों से नहीं देखा, परंतु गुरुदेव हम सबके बीच में देह धारण करके, शरीर धारण करके आते हैं और शरीर के माध्यम से हम उनकी भाषा समझ सकते हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं, हम उनके सानिध्य में रहकर अथवा वो हमारा हाथ पकड़कर हमको इस जो मोहमय संसार है उससे बाहर निकालकर
तपसो मां ज्योतिर्गमय, जो भयंकर अंधकार है और अपरिचित अंधकार है। किसी अपरिचित अंधकार में से हमको जब बाहर जाना होता है तो हमको कोई साथी की जरूरत होती है। अपरिचित अंधकार है तो हम अपने आप टटोल के उस में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु अपरिचित अंधकार है तो ये मोहमय संसार है, अपरिचित अंधकार है। उसमें गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर आगे चलते हैं और हमको प्रकाशमय संसार में प्रवेश करा देते हैं। जो हम अंधकारमय जीवन जी रहे थे, अहमता और ममता के दायरे में जो जीवन जी रहे, उससे बाहर निकाल कर हमको प्रकाशमय जीवन में ले जाते हैं। साधारण रूप में, सांसारिक रूप में हम इस आदि भौतिक शरीर को ही सही मान रहे थे। अहमता और ममता ने हमारा एक नया संसार बना दिया था। उस संसार से हमको मुक्त करके दिव्य संसार में दिव्य जीवन प्रदान करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। तो ऐसे गुरुदेव के विषय में अगर उनकी महिमा लिखने के विषय में जो कहा गया है वो हमारे विचार से छोटा है, वो भी छोटा है। सात समुद्र की स्याही कम पड़ जाएगी, क्योंकि अनंत जिसका कोई अंत ही नहीं है, ऐसे अनंत गुणों को लिखना, उसके लिए कोई भी सीमित स्याही जो है कम पड़ जाएगी। अतिशयोक्ति नहीं है, वास्तविकता है, परंतु हर एक व्यक्ति गुरु महिमा को नहीं जानता है। इस कारण से गुरुदेव के विषय में इसको अतिशयोक्ति के रूप में देखा जा सकता है। तो हम बता रहे थे, गुरु गीता में गुरुदेव के दो स्वरूप हैं। एक स्वरूप साक्षात परिपूर्णतम ब्रह्म के रूप में है। जो लोग उस परमात्मा को निर्गुण निराकार रूप में देखते हैं, उनके लिए गुरुदेव जो हैं परमात्मा ही सगुण साकार रूप में आ जाते हैं। और जो परमात्मा को सगुण साकार रूप में स्वीकार करते हैं, उनके लिए अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो सार्वभौम अस्तित्व में परिपूर्ण परमात्मा है, तत्पदम दर्शितम, उस पद तक हमको पहुंचा दिया और उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर दिया। ऐसे गुरुदेव को नमस्कार है। तो गुरुदेव का जो स्वरूप है, दो रूप में वर्णन किया जाता है और दोनों रूप में उसकी महिमा बहुत अधिक है। उसको शब्दों में व्यक्त करना पूर्ण रूप में संभव नहीं है। जितना भी साहित्य है, जितना भी कहा गया है, वो सब गुरु के विषय में ही कहा गया है। आप कहोगे कि रामायण में जो रामचरित्र है, राम जी क्या हैं? शाश्वत जग गुरु हैं। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। वो शाश्वत जगत गुरु हैं श्री राम। कृष्ण क्या हैं? वंदे कृष्णम जगद्गुरुम
शंकर जी क्या हैं? तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जितनी परमात्मा के स्वरूपों की गाथाएं हैं, जितनी भी ग्रंथ हैं, वो सब गुणागान कर रहे हैं। गुरु के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। हम गुरु को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि ये अतिशयोक्ति होगी, परंतु वास्तविकता यह है गुरु ही गुरु हैं। गुरु के अतिरिक्त दूसरी सत्ता नहीं है। परंतु होता क्या है, किसान ने खेत में गेहूं बोया है। उस गेहूं को जिसने कभी देखा नहीं है, उसको घास जैसा दिखाई देता है। वो पूछता है कि ये घास कौन सी घास है? उसने कभी गेहूं देखा नहीं, गेहूं इस प्रकार का होता है। पर किसान से पूछो तो किसान कहे नहीं, ये घास नहीं है, ये तो गेहूं है। गेहूं बोने से पहले गेहूं था, बोने के बाद जो घास रूप में दिखाई दे रहा है वो भी गेहूं है, फल लगने पर भी गेहूं है, फसल कटने पर भी गेहूं है। इसी प्रकार से सृष्टि के पूर्व में भी ब्रह्म है, सृष्टि के रूप में भी ब्रह्म है, और सृष्टि का तिरोभाव विलय होता है, प्रलय होती है, तभी ब्रह्म है। परमात्मा ही परमात्मा है, और परमात्मा और गुरु दो नहीं है। गुरुदेव वह है जो गुरु और परमात्मा के बीच जो भेद है वो मिटा दे। साधक को बोध होता है कि मैं जिनको मानव के रूप में, शरीर के रूप में दिख रहा था, वो साक्षात नर हरि, मनुष्य रूपेण हरि। तो जो गुरुदेव की महिमा है, ये अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरा लिखा है, मंत्र और नाम जप में अंतर क्या है? नाम जैसे श्री राम नाम है, ये भी मंत्र ही है। महा जो पतमसु काशी मुक्ति हेतु देशु सप्तकोटि महामंत्रेषु चित्त कर्मकार का एक एवो परम मंत्रो राम अक्षर द्वयम्। राम नाम जो है ये भी मंत्र ही है, परंतु जहाँ नाम और मंत्र दो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, उसमें भगवत नाम जो है वो प्रत्येक परिस्थिति में जपने का अधिकार है। चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में उसका उपयोग किया जा सकता है, बोला जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है। शुचि व अशुचि व, पवित्र हो अपवित्र हो, दोनों स्थिति में नाम सुमरन किया जा सकता है, नाम जप किया जा सकता है। उसके लिए कोई विधि नहीं है। फिर भी अगर चित्तवृत्तियों का निरोध करके पद्म कर आसन चित कर जो कि मन धड़े नित्य उठालक हो, योगी जो है चित्त की वृत्तियों का निरोध करके अपने आप में, अपने अंदर प्रवेश करके अपने आप को नए बालक की तरह देखते हुए था, हम मता से रहित होकर अपने स्वरूप में बैठ के नाम जप करता है तो वो नव कल्याणकारी होता है। वैसे नाम और मंत्र, जैसे एक महिला ने किसी पुरुष के साथ संबंध जोड़ लिया, संतान हो गई, परंतु वो अभिपूर्वक है। अगर
कानूनी ढंग से होता या अपनी जो ब्राह्मण विधि है उस विधि से विवाह होता, समस्त लोग उसको मान्यता देते, स्वीकार करते, शासन भी स्वीकार करता, मान्यता देता, तो वो संतान जो है सही मानी जाती। और इस प्रकार की जो संतान है उस नहीं है। इसी प्रकार से मंत्र को गुरुदेव के प्राप्त करके अब कबीर साहब ने स्वामी जी के मुख से उनका नाम ही सुना था और उस नाम जप कर जो एक परम विद्वान जिसको कोई साथ में पराजित नहीं कर सकता था, ऐसे परिव्राजक उनके नतमस्तक होके उनका शिष्यत्व स्वीकार करते हैं। तो नाम और मंत्र ने गुरु जो हमको मिला है वो मंत्र है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मंत्र का मूल जो है गुरु वाक्य है। गुरुदेव ने जिनको नाम दिया वही मंत्र है। और अब देकर बीजाक्षर से युक्त के मंत्र देते हैं, तो वही हमारे लिए परम मंत्र है। रामायण में मंत्र राजनीति तुम्हारा पूजा ही तुम्हें परिवार, मंत्र राज के रूप में उसका उल्लेख है। एक महामंत्र श्री राम नाम, और भगवान शंकर ने जैसे पार्वती से कहा रामे 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 मनोरमे सहस्त्र नाम तत्लम, श्री राम नाम वरानने, तो वो राम नाम को जो पार्वती ने पिए संग भवानी भवानी हर्षे हेर हेर हरि को सहस नाम थम खुनसी, तो भगवान शंकर की वाणी उन्होंने ग्रहण करके विष्णु सहस्रनाम के तत्व भी जानकर श्री राम इस प्रकार जप किया और फिर भगवान शंकर के आदेश अनुसार प्रसाद दी। तो मंत्र और नाम केवल इतना ही अंतर है कि गुरु कृपा से जो हमको प्राप्त होता है वो मंत्र हो जाता है, और जो अपनी इच्छा से जप रहे हैं वो कहा जाता है। अकबर ने बीरबल से कहा कि गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति होती है। सब लोग कह रहे हैं गायत्री मंत्र बता दो। बीरबल ने शाह उसे आप अधिकारी नहीं हो, ये मलिक्षों को नहीं सुनाया जा सकता गायत्री मंत्र। ठीक है, कोई बात नहीं। उसने कुछ अन्य ब्राह्मणों को पैसा इत्यादि देके, धन देके गायत्री मंत्र सुन लिया और सुना दिया बीरबल को। लो, तुमने नहीं सुनाया तो ये है तुम्हारा गायत्री मंत्र। बीरबल ने कहा शहंशाह ये गायत्री मंत्र नहीं है, ये गायत्री मंत्र के अक्षर हैं। अक्षर तो वही हैं, तू मंत्र जब गुरु कृपा से मिलता है। पायो ही मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल दीरे सदगुरु कृपा करना। गुरुदेव की कृपा से जब चाहे वो भगवान का नाम मिले अथवा अन्य बीजाक्षरों से संयुक्त मंत्र मिले, अंतर दोनों में इतना ही है कि गुरु कृपा से मंत्र हो जाता है, वैसे भगवान का नाम रहता है। नाम को हर स्थिति में जपा जा सकता है, मंत्र को विशेष प्रकार से। अगर पूर्वाभिमुख उत्तराभिमुख बैठे, वैसे
कुछ वाममार्गी मंत्र हैं, उनके लिए अलग है, उनकी अनेक प्रकार की अलग व्यवस्था है। परंतु जो आत्म कल्याण के लिए मंत्र हैं, उन मंत्रों को पूर्वाभिमुख अथवा उत्तराभिमुख बैठ जपने की व्यवस्था है और चलते फिरे भगवान का नाम करने की व्यवस्था है। जिनमें बीज अक्षर हैं, उन मंत्रों को चलते फिरते उठते बैठते नहीं जपना चाहिए, और जिनमें बीजाक्षर नहीं है उनको चलते फिरते उठते बैठते जपा जा सकता है। लगभग पर्याप्त है। बहुत कुछ करने के बाद ही भाग्य उदय नहीं हो पा रहा है, चलिए वो क्या करना चाहिए? भाग्योदय नहीं हो पा रहा है, भाग्योदय भी तो कुछ नहीं हो रहा है। भाग्य नहीं हो रहा तो ये जो लिखा गया कि कुछ नहीं हो पाए, ये कहाँ से समझ आई? आप कुछ कर रहे हो, आपके भाग्य में उसी प्रकार का होगा, परंतु देव देव आसी होगा। ये भाग्य जो है ये आसों का काम है। कादर मन को एक आधारा, अगर कुछ पुरुषार्थ करके भगवान ने हमको जो मानव जीवन दिया है, मानव शरीर दिया है, हमको पत्थर नहीं बनाया गया है कि हम पत्थर जैसे अथवा वृक्षों जैसे बस अपने कह रहे हैं। वृक्ष वनस्पति खुराक लेते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न ठाव, अजगर बस खा के पड़ा रहता है। नहीं, हमको भगवान ने मानव बनाया है, और मानव जीवन में पुरुषार्थ बहुत आवश्यक है। अगर हम शरीर पाकर के, मानव जीवन कर के आत्मकल्याण का साधन नहीं कर रहे हैं तो ये जीवन निरर्थक है। उन्होंने जो भाग्य उदय नहीं हो रहा है, ये चाहते हैं भाग्य का मतलब दसदा वैभव हो, मान प्रतिष्ठा हो, जिसको लोग संसारी लोग एक प्रतिष्ठित जीवन के रूप में देख सकते हैं, उस रूप में कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति जो है केवल भाग्य के सहारे आगे नहीं बढ़ सकता, भाग्य के साथ पुरुषार्थ करना आवश्यक है। हम तो हमेशा कहा करते हैं, परमात्मा ने बीज रूप में भाग्य प्रारब्ध दिया है, और पुरुषार्थ रूपी भूमि में जब बीज पड़ता है तो वो विकसित होता है, और विकसित होने के बाद फल फूल सब प्रदान करता है। आंशिक प्रदान पर पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करने से और इष्ट कृपा से, भगवत कृपा होने से, हनुमान के विषय में कहा जाता है, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाई। कौन सा ऐसा कार्य है जो हनुमान जी के द्वारा नहीं हो सकता? जब व्यक्ति हनुमान जी की आराधना उपासना करेगा तो उपास के गुण उपासक में आ जाएंगे, अर्थात उसमें भी उतनी शक्ति सामर्थ्य पैदा हो जाएगी
कि उसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं रहेगा। अब हम पुरुषार्थ करें, वो कहा जाए एक व्यक्ति गाड़ी कीचड़ में गई, और वो बैठा और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। एक पाठ, दो पाठ, तीन पाठ, वो पाठ पे पाठ करता चला जा रहा है। हनुमान जी ने उसको एक चप्पल लगाई और कहा कि अरे उठ, पुरुषार्थ कर, हम सहायता करेंगे तेरी। वो उसने पहिए को निकालने की कोशिश की, हनुमान ने कृपा कर दी, पहिया बाहर आ गया। हनुमान जी करो और पुरुषार्थ करो, केवल ये नहीं कि मान जो करे वो ही हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से यही कहा, इस समुद्र का क्या भरोसा, और आप चेतन पुरुषोत्तम और इस जड़ के साथ प्रार्थना कर, ये तो अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण, किसी को भी अवसर देना चाहिए, एकदम अपनी शक्ति का सामर्थ्य नहीं करना चाहिए। को अवसर दिया जाता है 3 दिन तक, विनय न मानव जल जड़ गए 3 दिन भी। 3 दिन तक भगवान प्रार्थना करते रहे, और जब समुद्र ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी तो भगवान ने अपना धनुष पे बाण किया। बाण छोड़ा नहीं गया था, मात्र में समुद्र जो है, समुद्र का भगवानी देवता है, बाहर आ गया। भगवान से कह रहा, गगन समीर अनल जल हरणी की नाथ जड़ करनी। ये जो पंच महाभूत हैं, ये तो सहज भाव से ही जगत हो। प्रभु भल कीन मोहि सिख दीनी, आपने बड़ा अच्छा किया कि जो मेरे को शिक्षा दी, समझ दी, मेरे जड़त्व पे हाथ किया, मेरे अंदर जो चेतन है उसको व्यक्त किया, प्रकट किया। भगवान ने कहा कि अगर तुम जड़ थे तो हनुमान जी महाराज लंका की ओर आ रहे थे, उस समय तुम्हारी जड़ता चली गई थी। उसमें ते मेनाक हुई, समुद्र ने प्रेरणा दी कि मेनाक पर हनुमान जी के श्रम को दूर करने के लिए प्रयास करो। तो उस समय तो तुम हनुमान जी की सहायता कर रहे थे, और अब हनुमान जी से और हनुमान जी के साथ आने वाले पदुम 18 पदुम के साथ सेना को पार लेना चाहता हूँ, तो तुम हमें कोई मार्गदर्शन भी नहीं दे रहे थे। इन्हें सब बात की है, तो कहने का मतलब ये है, पुरुषार्थ करना चाहिए, और पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वर आराधना करनी चाहिए। और भाग्योदय को आप जिस रूप में ले रहे हो, उस रूप में कितने अंश में परिणित होगा वो कहना तो कठिन है, परंतु परिणाम जरूर आएगा। और आपकी जो मान्यताएं, अब कोई व्यक्ति चाहे कि नीम के बीज बोने पर आम के फल लग जाएं, वो कठिन होता है। तो हमारे पूर्व के कर्म हैं, उनका ही विचार करना ही होगा, और उनके अनुसार और नवीन जो पुरुषार्थ है इसके अनुसार और इष्ट कृपा के अनुसार भाग्योदय होगा। जय श्री राम।